अंकल जी आपको समझ में आ गया? अब जब तक ये काजल की मासी नहीं आई थी तब तक नहीं समझ में आ रहा था, सरिता आंटी समझा रही थी। तो दोस्तों देखिए, ये अंकल जी हैं जो इनका दिमाग में पता नहीं क्या क्या चलता रहता है कि जो मर्जी आएगा वही करेंगे। उनके मन में आया उसे काजल की मासी को बुलाने को, तो उनको बुला लिए। अब देखिए पछता रहे हैं बुला करके। आंटी का भी तबीयत ख़राब हो गया है और काजल का तो तबीयत बेचारी का बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया। उसका हालत इतना ख़राब हो गया कि वो उसका आवाज़ नहीं निकल पा रहा है दोस्तों, आवाज़ कि वो कुछ बोल पाए। आप ही लोग सोचिए, एक ससुर है ना वो, और वो काजल की मासी ताबीज़ बना के लेके आई है काजल के लिए। उसी ताबीज़ में कुछ होगा ऐसा चीज़ कि काजल जहाँ जाएगी वहाँ सबका तबीयत ख़राब ही हो जाएगा। काजल का इसमें कोई गलती नहीं है कि काजल को थोड़ी ना पता होगा कि मतलब उसमें क्या है, वो थोड़ी ना खोल के देख रही है। लेकिन उसी ताबीज़ के ज़रिए सबका तबीयत ख़राब हो रहा है। काजल के लिए तो ताबीज़ अच्छा है, लेकिन सलोनी के लिए नहीं अच्छा है, इसीलिए उन दोनों का तबीयत ख़राब हो रहा है। अब अंकल जी को मैं क्या ही बोलूं। अब देखिए वो अपने घर वालों से बात कर रहे थे कि मतलब हम गोरखपुर जाएंगे, दवा कराने जाएंगे, सलोनी को चेकअप कराएंगे, रिपोर्ट आएगा तब देखते हैं क्या होता है। लेकिन ये साधना मंजू और ये काजल की मासी वहाँ पे भी टपक पड़ी। अब सोचिए वो लोग कान लगा के सुनते हैं कि ये लोग बातें क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, तुरंत टपक पड़ती हैं। ये लोग इतना जासूस है ना कि क्या ही बोलूं। अब अपने तो आई बवाल कर ही रही हैं, बोल रही हैं कि कहीं नहीं जाना है, जहाँ जाएंगे तहाँ काजल भी जाएगी। तो अंकल जी बोल रहे हैं हम सिर्फ सलोनी का, सरिता मैडम का ही जिम्मेदारी ले सकते हैं, अब काजल का नहीं। काजल का ऐसा बीमारी है कि हर 3 महीने के बाद उसका बच्चा रहता है तो ख़राब हो जाता है। अब मैं दवा करा के थक गया हूँ, चेकअप भी कराया हूँ तो कुछ नहीं आया है, कुछ सही से नहीं बता रहा है। अब तुम लोग लेकर जाओ उसका दवा कराओ। तो बोल रही हैं सब लोग काम करवा रहे हैं आप। मानती हूँ कभी कभी काम कर देती है, बच्चा था तो नहीं कर रही थी, अभी तो उसका भी तबीयत ख़राब है। लेकिन ये कह रही है मंजू और साधना काजल की मासी कि काजल यहीं रहेगी चाहे कुछ हो जाए। लेकिन ये लोग तुरंत ही मना कर दे रही हैं कि यहीं पे रहती है, छती पर रहेगी आप लोगों के साथ, हम लोग नहीं ले जाएंगे, इसका जिम्मेदारी नहीं उठाएंगे और आप ही जाइए, जहाँ जा रहे हैं इसको भी लेकर जाइए। तो बोल रहे हैं अंकल जी कि मतलब इतना दिन से मैं ख्याल रख रहा था, आप लोगों को विश्वास नहीं है कि मतलब उसका ये तकलीफ़ सही है या गलत है। लेकिन ये तीनों नहीं मान रही हैं, बोल रही हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, सब आपका चाल है। तो अंकल जी बोल रहे हैं चाल नहीं है, अब तुम ही लोग लेके जाओ, दवा कराओ, देखभाल करो, हम लोग जा रहे हैं गोरखपुर जा रहे हैं तो उन्हें जाने दीजिए, दवा करा के आएंगे। बोल रहे हैं 2-3 दिन रहेंगे वहाँ से, अच्छे से दवा ववा करा के आएंगे। लेकिन ये काजल की मासी और ये मंजू और साधना छोटे वाले अंकल को नीचे से ऊपर बुला ली हैं। अब वो भी आएंगे, अपना सुना के जाएंगे और तबीयत ख़राब होगा सलोनी का और आंटी जी का सोच के। सलोनी भी बेचारी सोच रही होगी कहाँ पे हम आ गए, सोच रही होगी कि पहले जहाँ रहते थे वहीं जाके रहें मम्मी पापा के साथ लेकर। लेकिन अब बाहर में तो नहीं जीवन गुजर सकता है, घर कहीं भी रहे, घर ही ज़्यादा ज़रूरी होता है रहना। अब आप ही लोग बताइए दोस्तों, इसमें अंकल जी की गलती है कि नहीं? ना काजल की मासी आई होती, ना ये सब हुआ होता। अब देखिए छोटे वाले अंकल क्या करते हैं, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। मैं कॉल करके पूछी हूँ आंटी जी हम आपके पास आ जाए, थोड़ा सेवा वेवा कर लेंगे, लेकिन बोल रही हैं नहीं अभी मत आओ, जब हम ठीक हो जाएंगे तो बुलाएंगे। तो हम बोले जब ठीक हो जाएंगे तो हम आकर क्या करेंगे,
तबीयत ख़राब है, आपसे पूछ रहे हैं, नहीं आने को बोल रही हैं। ठीक हो जाएगा तो क्या करेंगे हम आकर, ये बताइए। सब सोचेंगे कि जब तबीयत ख़राब था तब आई है, तब नहीं आई है। और इन लोगों का खेला तो देखिए दोस्तों, जब अंकल जी जिम्मेदारी दे दिए काजल का दवा कराने के लिए, तो बोल रही हैं हम काहे लेके जाएं, हम नहीं लेके जाएंगे। जब इतना लड़ रही हो उसी के लिए तो ले जाओ, दिक्कत क्यों होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। उसकी मासी बेचारी तैयार है तो तुम दोनों भी तैयार हो जाओ जाने को। अब वो कहाँ जाएगी बेचारी काजल की मासी, अपनी बच्ची को तो लेकर जाना ही पड़ेगा उसे दवा कराने। लेकिन तुम दोनों भी मान जाओ, मंजू और साधना, कम से कम इतना तो रहम करो कि ये भी नहीं करने आता तुम लोगों को, बस खाली झगड़ा करने आता है। बबीता आंटी जो हैं उनको भी इतना सुना कर अंकल जी के खिलाफ भड़का कर उनका भी तबीयत ख़राब करा दी ये लोग। अब बेचारी उसका भी कोई अंदर से बीमारी होगा, वो भी उभर आया है। इन सब का जिम्मेदार यही तीनों हैं, जो करती हैं यही करती हैं। अब जो प्रमोद अंकल जी आए हैं, अपनी बीवी का साइड लेना चाहिए, जिनको वो किसी और का सुन रहे हैं। ऐसा पति भगवान किसी को ना दे कि दूसरे की बीवी का, मतलब बहन ही है तो बहन का सुन के पत्नी को मारेंगे। जब पत्नी तुम्हारे घर आई है, तुम ही गए थे चल के लेने, वो तो खुद नहीं आई थी ना। तो इसीलिए अपने पत्नी का सुनिए अंकल जी, उन लोगों का मत सुनिए। उनका क्या, आग लगाकर भाग जाएंगी अपने ससुराल में, मज़ा करेंगी, सोचेंगे हम लोग का भैया माने, हम लोग का भैया माने, हम जितना बोलें उतना ही हम लोगों का सुने हैं भैया, इतना अच्छे हैं वो, दिल्ली का नहीं सुने हैं। ऐसे कह के हंसेंगी, मज़ा लेंगी बहुत, अपने भी कहेंगे और चार लोग को कह के सुनाएंगे भी। जैसे यहाँ पे करते हैं वैसा वहाँ पे भी करेंगी। अंकल जी थोड़ा समझिए, अपना दिमाग खोलिए, छोटे वाले अंकल। आपकी बीवी का इतना तबीयत ख़राब है, देखिए अंकल जी का दिमाग खुल गया है बड़े वाले, तभी वो आंटी जी को और सलोनी को गोरखपुर दवा कराने ले जा रहे हैं। आप भी सुधर जाइए। उस दिन इतना मारे थे, हम थे नहीं ना, अपने बच्ची को दवा कराने लेके चले गए थे। आए तो पता चला कि आप आंटी जी को बहुत मारे हैं और हमें भी धमकी दे रहे थे। तो आपकी ये धमकी चलेगी नहीं, ठीक है, सुधर जाइए। कम से कम बीवी के नज़र में तो अच्छे हो जाइए, नहीं तो उसके मायके वाले भी बोलेंगे कितना मारते हैं पीटते हैं, किसी के बात में आके मेरी बेटी को कितना सुनाते हैं। लेकिन बेचारी सरिता आंटी के बारे में मुझे सोच सोच के बहुत बुरा लगता है। और सलोनी जो इतना काम करती रहती है दिन भर, 1 मिनट बैठती नहीं है, थोड़ा सा भी नहीं बैठती है। सोचती है बैठ जाएंगे तो काम कैसे होगा। अब उसका तबीयत ख़राब है, तो ये भी एक तरफ सोच रही होगी कि अब मेरा तबीयत ख़राब हो गया, कैसे काम करे कैसे ना करे। और अंकल जी बोल रहे हैं कि तुम लोग आई हो तो आराम से बात करो, तो फिर भी ये लोग नहीं मान रही हैं, बोल रही हैं कि ये हम लोग आए हैं तो पूरा फरिया के जाएंगे। क्या फरिया के जाएंगे, वो बोल रहे हैं कि अपनी बच्ची लेके जाओ काजल को, तो भी नहीं लेके जा रही हो, सब लोग नीचे रहेगी, अपना देखभाल करना। जब वो अपना अब जिम्मेदारी उठाने के लिए नहीं बोल रहे हैं, अब ले जाओ उसे नीचे। फिर भी इन लोगों को झगड़ा झगड़ा झगड़ा, पता नहीं कितना झगड़ा करना है, बस झगड़ा ही झगड़ा चाहिए इन लोगों को। बोल रहे हैं कि जाओ, सब लोग इतना सोचेंगी और तबीयत ख़राब होगा, तो अकेले कहाँ कहाँ लेकर जाएंगे बेचारा अंकल जी। ये भी तो सोचना चाहिए तुम लोगों को। तुम्हारा क्या, तुम लोग तो झगड़ा करके निकल जाती हो। तुम लोगों में से किसी का तबीयत नहीं ख़राब हुआ,
और बेचारी सलोनी इतना तकलीफ़ में है, एक बार पूछने भी नहीं आती हो। पूछने आती हो तो सीधा झगड़ा करने आती हो, बोलती हो कि हम आए हैं पूछने, फिर बात बात पे झगड़ा करने लग जाती हो। ऐसे कोई तबीयत का हालचाल पूछता है? ना बदतमीज़ लोग हम कभी नहीं देखे थे जीवन में, पहली बार है ये कि ऐसे ऐसे लोग होते हैं धरती पे।